ऐसी राय सुदीप शाह की है, लेकिन अग्रेसिव स्टेप तो इन्वेस्टर्स एक स्टॉक में ले ही रहे हैं और वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। इनफैक्ट जब से ये लिस्ट हुआ है उसके बाद से, कि लिस्ट भी डबल प्रीमियम पे ही हुआ था, उसके बाद से अच्छी बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट इस पे आने का सिलसिला बना हुआ है। आज भी एक और रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आई है जेफरीज की। क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में ये हमें जानवी बताएंगी, जो स्टूडियो में बनी हुई है हमारे साथ। स्टूडियो जानवी। बिल्कुल, अगर देखें तो एक नहीं पांच ब्रोकरेजेस पिछले 10 दिनों में हमने देखा कि बुलिश होते हुए दिखे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब अगर सारे ही जो ब्रोकरेजेस हैं उनके टारगेट्स और रेटिंग की बात करें तो जेफरीज की आज की जो रिपोर्ट है बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज की शुरुआत करी है। 1980 का टारगेट दे रहे, जो मौजूदा भाव से करीबन 21% की अपसाइड डिनोट कर रहा है। जेपी मॉर्गन का टारगेट है 1920 का, जो 17% की अपसाइड डिनोट कर रहा है। नोमोरा का 1900 का टारगेट 16% के अपसाइड। मॉर्गन स्टैनली 1864 और बोफा का अगर देखें तो 1840 का जो है ये टारगेट दे। तो औसतन अगर देखें तो पांचों ब्रोकरेजेस का जो टारगेट है 13 से 21% के अपसाइड का जो है डिनोट करे। अब काफ़ी सारे जो पॉइंट्स इन ब्रोकरेजेस ने काफ़ी सिमिलर कहे, जिसमें सबसे पहले ये कहना है कि जो इनकी मेगा सभी कैटेगरीज है उसमें कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप पोजिशनिंग है। चाहे वॉशिंग मशीन की बात करें तो 33%, रेफ्रिजरेटर 30%, टीवीज़ में अगर देखें तो 27.5% और 17% रेसिडेंशियल एयर कंडीशनिंग। तो इन सभी सेगमेंट्स में हम देखें काफ़ी बड़ा मार्केट होल्ड करती, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो मार्केट शेयर है ये बना हुआ है, मार्केट शेयर गेन करी, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। साथ साथ जो अभी हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये बढ़ रही है। जीएसटी कट का जो है ये बड़ा फायदा मिलेगा, तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। जो स्ट्रक्चरल डिमांड है यहाँ पर सुधार आता हुआ दिखा है। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ सभी ब्रोकरेजेस को लग रही है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है ये काफ़ी सुधर चुका है। अब रेफ्रिजरेटर 27% कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स में रेवेन्यू है, वॉशर्स का 21%, एसीज का 22% और टीवीज़ का अगर देखें तो लगभग 20% का रेवेन्यू का प्रोडक्ट मिक्स है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, तो उसके चलते एक कैटेगरी पे फोकस नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रोकरेजेस को। और इसी के चलते काफ़ी बुलिश भी हो रहे हैं। कंपनी के पास लगभग 36,000 B2C डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, तो इसी के चलते कंपनी पैन इंडिया अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। प्रमोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते R&D भी अगर कंपनी का अगर देखें तो ये मजबूत है। ये ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया। अगर आगे के लिए ग्रोथ ट्रिगर्स की अगर बात करें तो कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। Q4 में भी 2 प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी के प्लान्ड अप है। जो डाइवर्सिफिकेशन कर रही है प्रीमियम सेगमेंट में भी, तो ये अच्छा निकल के आया है। B2B फोकस सेगमेंट पे फोकस बढ़ा रही है। और इनफैक्ट जो एक सबसे अच्छी चीज़ सभी ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट करी, कंपनी की जो वैल्यूएशंस है बाकी पीयर्स के तुलना में काफ़ी आकर्षक है, निकल के आए। हैवेल्स और ब्लू स्टार्स की तुलना में देखें तो करीबन 10 से 15% के डिस्काउंट पर कंपनी ट्रेड कर रही है। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत जानवी समझाने के लिए।